जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी की व्रत की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इस साल एकादशी तिथि 17 जून और 18 जून दोनों दिन पड़ रही है, जिस वजह से लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें व्रत 17 जून को रखना है या फिर 18 जून को। तो मैं आपको इस वीडियो में व्रत की सही तारीख बताऊंगी, साथ ही आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत खोलने का सही समय भी बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी, जैसे क्या इस साल पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत उठा सकते हैं या नहीं। अगला सवाल है कि क्या निर्जला व्रत रखना जरूरी है या हम इस व्रत को पानी पीकर या फलाहार करके भी कर सकते हैं। साथ ही बहुत लोगों का सवाल है कि अगर निर्जला एकादशी में ज़रूरत पड़ने पर हम पानी कब और कैसे पी सकते हैं। इस सवाल का भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत का पारण आपको कब और किस चीज़ से करना है, इसकी भी सही जानकारी दूंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी और देवी माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन उपवास रखता है उन्हें जीवन में कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। साथ ही घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। आपको बताना चाहूँगी कि निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल यानी बिना पानी पिए रखने का विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पा रहा हो वह इस एकादशी के दिन व्रत जरूर रखे, ताकि उसे सभी एकादशियों के व्रत का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। आपको बता दें कि इस व्रत को भीम ने रखा था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही भीषण गर्मी में पड़ता है, तो ऐसे में यदि आप पानी का दान किया जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला जातक स्वयं पानी नहीं पीता, लेकिन अगर राहगीरों को पानी पिलाए तो इससे बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी पानी का इंतजाम करने से पुण्य प्राप्त होता है। इससे भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 की सुबह 4:43 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 की सुबह 6:24 पर होगी। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि हमें व्रत 17 जून को रखना है या 18 जून को। तो आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत दशमी युक्त एकादशी को नहीं रखना चाहिए। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी युक्त व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखना श्रेष्ठ माना गया। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 18 जून को सुबह 8:53 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगा और निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी 19 जून 2024 दिन बुधवार को होगा और व्रत पारण करने का शुभ समय सुबह 5:24 से लेकर
सुबह 7:28 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 19 जून को सुबह 7:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि आप निर्जला एकादशी के व्रत का पारण 19 जून को सुबह 7:28 से पहले कर लें, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही श्रेष्ठ माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले से ही यानी 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। तो आप 17 जून को शाम को सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, भूमि में शयन करें, साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी करें और फिर अगले दिन यानी 18 जून को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। आप इस दिन बिना पानी पिए व्रत का नियम ले सकते हैं और यदि आप पानी पीकर या फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो आप उस तरह से संकल्प लें, लेकिन दिन भर एकादशी के व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। जैसे इस दिन कम बोलें, किसी की बुराई ना करें, इस दिन चावल ग्रहण ना करें, दातून ना करें, इस दिन पान का सेवन भी वर्जित माना गया है। और बात करें पूजा की, तो दोस्तों, सर्वप्रथम पूजा करने से पहले आप अच्छे से पूजा स्थल को साफ सुथरा अवश्य कर लें। इसके बाद उसे गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। अब आप लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें, उनकी विधिवत पूजा करें, उन्हें पंचामृत या गंगा जल से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पीले रंग के वस्त्र धारण करवाएं, पीले फूल माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, मौसमी फल चढ़ाएं। भोग में आप मिठाई, पंचामृत, पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र शामिल अवश्य करें। अब आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही निर्जला एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। इसके बाद आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस व्रत को निर्जला रखें, अन्यथा आप फलाहार कर सकते हैं। शाम को पुनः पूजन करें और इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण भी करें, क्योंकि एकादशी की रात को सोना वर्जित माना गया है। आप भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह यानी 19 जून को प्रातःकाल सुबह स्नान आदि करने के बाद पुनः विष्णु जी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। चलिए अब आपके सवालों के जवाब दे देती हूँ कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किस चीज़ से और कब करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में शुभ मुहूर्त देखकर ही करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो शुभ मुहूर्त बताया है, आप उसी शुभ मुहूर्त में निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करें। और बात करें कि किस चीज़ से पारण करना है, तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण आपको जल के साथ तुलसी के पत्तों को निगल कर करना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते आपको अपने दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि पानी की सहायता से ये पत्ता आपको निकलना है। तो जो लोग निर्जला व्रत रह रहे हैं वे तुलसी और जल से व्रत खोल सकते हैं। और यदि आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फलों के जूस, नींबू पानी या जो भी भोग प्रसाद आपने भगवान विष्णु जी को अर्पित किया है, आप उस फल से भी या उस चीज़ से भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या इस साल पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत उठा सकते हैं या नहीं, या जो लोग एकादशी का व्रत इस दिन से शुरू करना चाहते हैं तो वह करें या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस दिन से एकादशी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला रखना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप निर्जल व्रत धारण ना करें, आप निर्जला व्रत का संकल्प ना लें। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो ही आप निर्जला व्रत रखें, अन्यथा आप इस व्रत को पानी पीकर या फिर फलाहार करके भी रख सकते हैं।
लेकिन हो सके तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये बड़ी एकादशी मानी गई है, इसका बहुत महत्व है। तो अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख पाए हैं या नहीं रखते हैं तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। फिर चाहे आप इस व्रत को निर्जला रखें या पानी पीकर या फिर फलाहार करके, लेकिन इस दिन आप व्रत जरूर रखें। अब अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी के दिन पानी कब और कैसे पिएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित है, क्योंकि ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है, और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही पूजा करके पानी पिया जाता है। लेकिन यदि आपको इस बीच बहुत अधिक प्यास लग रही है, आपका गला सूख रहा है और आपके बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, तो ऐसे में आप इस दिन केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए पानी अपने मुंह में डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आचमन के तौर पर ही आप पानी ग्रहण करें, ये नहीं कि आपने ज़्यादा पानी पी लिया। इस बात का ध्यान रखें, आप सिर्फ कुल्ला या आचमन ही करें, ना कि पानी पिएं। और यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो इस स्थिति में आपको निर्जल व्रत का संकल्प नहीं लेना चाहिए। आप पानी पीकर या फिर फलाहारी व्रत का संकल्प लें, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।